परफॉर्मेंस से हमें यह संदेश मिलता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते रहेंगे। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, मजा तब आता है जब बजती है जोरदार तालियां। I would like to invite my co-host to continue the journey of performances. Thank you. Thank you so much. Hello dear audience. I am Chanchal Rajput with my co-host Tanisha Patel. We both are here to share our emotions with you all for the pillars of our society, our elders. We are here to create a space so respect and gratitude for them. 4 किताबें पढ़ मेरा बेटा समझदार हो गया, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर फरार हो गया। जिस पौधे को गुलाब समझकर सींचा था उम्र भर, बड़ा होकर वो बबूल कांटेदार हो गया। सोचा था बूढ़ी होने पर सहारा होगा मेरा, सोचा था बूढ़ी होने पर सहारा होगा मेरा। शायद उसे अपनी माँ से भी ज़्यादा किसी और लड़की से प्यार हो गया, जिसके बिन कहे भी हर बात समझ लिया करती थी मैं। जब वो खुद काबिल हुआ तो मुझे बेसहारा कर गया। मीठी निंदिया दी थी जिसे तोहफे में, जाने क्यों उसकी आंखों का पानी खारा हो गया। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। उंगली पकड़ के इस दुनिया में तुम सब कुछ सीखा करते थे। As of 2022, there are approximately 728 old age homes in India. These facilities can accommodate around 97,000 elderly residents. The Ministry of Social Justice and Empowerment support 551 NGO-run old age home and providing accommodation of 16,290 elderly individuals. As of December 2023, Madhya Pradesh has a 19 old age home and providing accommodation to 600 elderly individuals. मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में 728 ओल्ड एज होम है और मध्य प्रदेश में 19 ओल्ड एज होम है। India has approximately 1.5 million schools and around 260 million students enrolled in this school, making it one of the largest education system globally. Despite that, is our education system failed to stop this kind of incidents. We Oxford family are here to integrate moral value and ethical principle into the educational curriculum and teaching practices. क्यों ना ऐसी मुहिम चलाएं, क्यों ना ऐसी मुहिम चलाएं, वृद्ध आश्रम सारे बंद कराएं, माता पिता संग रह बच्चों को संयुक्त परिवार का स्वाद चखाएं. So now the time has arrived to call the next participant for this emotional act, which will definitely make you cry. Welcome old age home group. So please give them big round of applause. माँ पाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती. अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती. दादी कहाँ गई है? बेटा, दादी तो तीर्थ यात्रा पर गई है. वो कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है. बेटा, वो कुछ दिनों में आ जाएंगी. मेरी प्यारी गुड़िया है ना, ऐसे उदास नहीं होते. जाओ बाहर जाके खेलो. इस दुनिया में मेरी सबसे पहली दोस्त मेरी दादी है, पर वो मुझसे अभी बहुत दूर है. दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है. आई मिस यू. मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है. मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ,
नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लो कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना सहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। चलो बच्चों, आज आप सबको विजिट के लिए ओल्ड एज होम चलना है। दादी आप यहाँ? बेटा कैसी हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? घर पे सब ठीक तो है ना? पहले आप ये बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ दिन पहले तुम्हारे मम्मी पापा मुझे छोड़कर गए थे यहाँ, और कहा था कि 4-5 दिनों में आपको आकर ले जाएंगे। इतना समय बीत गया, न जाने क्यों वो मुझे अभी तक लेने ही नहीं आए। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। दे दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन।
बेटा, तो मुझे आज ही यहाँ से ले जाओ। माँ, मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। आपको कोई दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उससे किस जुर्म में इस माँ को अकेलेपन की सजा सुनाई है। महीने गुजर गए, साल बीत गए इस ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर तेरी राह देखते देखते। तू तो नहीं आया बेटा, पर कभी कभी तेरा मनी ऑर्डर आ जाता है और तेरी बहुत याद आती है। जब तक तेरे पापा थे वक्त ठीक कर जाता था। बेटा, एक बार मुझे अपने घर वापस ले जा, तेरा सब काम करूंगी, तेरा घर संभालूंगी, दोनों वक्त का खाना बनाऊंगी, तेरे बच्चों को भी देख लूंगी। तेरे होने से ही तुम मां कहलाई, फिर तेरे होते हुए मैं अनाथ कैसे हो गई? मैं अनाथ कैसे हो गई बेटा? एक बार आके मिल जा बेटा, एक बार। क्या होया था और क्या काटा, सोच यही सोच के सांसें लिख दी इन फूलन के नाम। इनकी छैया छैया बीते, उम्र की ढलती शाम। क्या चाहा था और क्या पाया, सोच पाया। क्या चाहा था और क्या पाया, सोच पाया। ऑक्सफोर्ड फैमिली ये हमेशा कोशिश करती है कि बच्चों में संस्कार डेवलप रहें। जिस समय उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी समय हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि 26 साल 27 साल की उम्र में लगभग अभी शादी होती है। 26 साल 27 साल जिस माँ ने हमें पाला, जिस पिता ने हमें पाला, वो क्यों कल की आई हुई लड़की के कारण या उनकी बातों में आने के कारण या किसी भी कारण से वो हमारे लिए पराये हो जाते हैं। अगर इस नाटक को देखने के बाद कोई अगर अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम सोचने की सोच भी रहा है ना, तो कृपया ना करें। और मैं समझता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स रोए भी होंगे। रोए हैं या नहीं रोए हैं? हाँ या ना? अभी भी रोए रहे हैं क्या?
तो ये हमारे बच्चे इस मंच के माध्यम से बहुत मेहनत करते हैं। ये मात्र 12 से 13 दिन की तैयारी इन बच्चों की। इन बच्चों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। माता पिता की याद दिलाइए। हमारा ऑक्सफोर्ड परिवार का हर एक सदस्य समाज में फैली हुई ऐसी सोच की पूरी तरह भर्त्सना करता है। हमारे इस एक्ट को देखने के बाद यदि आप में से एक परिवार भी अपने माता पिता को अपनाता है तो हम ऑक्सफोर्ड परिवार समझेंगे कि हमारे द्वारा बच्चों को दी गई शिक्षा के साथ दिए जाने वाले संस्कारों का फल हमें मिल गया है। तो आइए हम सभी एक प्रण लेते हैं कि हम भारतवर्ष में आने वाले समय में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहने देंगे। पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं। माँ की दुआ के लिए हम सभी एक काम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। Now I would like to call the next co-host to continue the journey of program. I, Khushi Soni, your guide to the galaxy of festivities tonight. Joined by the cosmic force of charms with Hemlata Prajapat together, we are here to turn this annual function into a constellation of unforgettable moment. एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, एक दिल तितलियों का दीवाना था। ना खबर कुछ सुबह की थी, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, मगर खेलने भी ज़रूर जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। क्यों हम इतने बड़े हो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए। इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था, वो बचपन का ज़माना था। Cheerful music fills the space as the dancer bring a sense of joy, laughter to the stage. All is well. Transport us to the simplicity of joy, laughter and magic found in everyday's life. Parents are the most beautiful and valuable God-given gift in our life. They play an immense role in physical, mental, social, educational and functional development. Parents teach and guide us on the right path. माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी पर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी बूंद पूरी धरती हिला देगी। किसी ने मुझसे कहा माँ किसे कहते हैं, मैंने हंसकर कहा ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफ़र तन्हा और राह सुनसान है। वही मेरी ज़मीं, वही आसमान है, वही मेरा खुदा, वही भगवान है। माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, चुका पाऊँ जो उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। माँ और पिता इन दो शब्दों में पूरी दुनिया समाई है। इस दुनिया में हमने हमारी जिंदगी बसाई है। Once again, I am Hemlata Prajapat with my co-host Soni are here to present the memories of childhood. So without delay, I request All Is Well group to come up on the stage for the next performance with big round of applause. Three, 3 2s are 6, 3 3s are 3 3s are 3 3s are। हे भगवान, ये टेबल्स तो बच्चे की जान ही ले लेगा। भगवान जी, I will give you one chocolate. Please make way for these tables now. But still I need to concentrate. What to do? No option. I have to become great person like my parents. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 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 3
Hey Mayuk, you're still not ready for Parents' Day celebration? No यार, tomorrow है math test. Oh no! ठंड ले, चिल कर यार, कितनी टेंशन लेता है ये. नहीं यार, I cannot come. तो तू नहीं आ रहा है क्या? No friends. तो तू नहीं आ रहा है क्या? No friends. आना तो पड़ेगा. नहीं, आना तो पड़ेगा. रुद्र भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? रुद्र भाई. No friends. Relax यार, don't take too much tension. टेबल्स क्या, तुझे सब कुछ याद हो जाएगा. तुझे मैं एक मैजिक बताऊं? हाँ ठीक है. अब दिल पर हाथ रख और बोल ऑल इज वेल. क्या बोलेगा तू? ऑल इज वेल. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल. लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा. कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. होठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल. अरे भैया ऑल इज वेल. अरे चाचू ऑल इज वेल. अरे भैया ऑल इज वेल. अरे फ्रेंड जल्दी भागो, मेरे पेरेंट्स आते ही होंगे. हम सब जा रहे हैं मयूक. आइडिया. अरे मयूक, तुम हमेशा कहते हो कि तुम बड़े होकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे. यस फ्रेंड्स. मयूक, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं ना. Tell us what you want to become when you grow up. मैं वो बनूंगा जो मेरे पापा कहते हैं. तेरे पापा क्या कहते हैं? मेरे पापा कहते हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. ग्रेट मयूक. एंड व्हाट अबाउट योर मदर? फ्रेंड्स, मेरे माँ के कदमों में तो जन्नत है. मतलब अभी पता चल जाएगा तुम सबको. देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ. ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है तो फ्रेंड्स, एक डांस हमारे पेरेंट्स के नाम हो जाए. यस.
पश्चात हमें बच्चों की चंचलता और माता पिता का उनके प्रति प्रेम का अनुभव हुआ है। मन मचल कर मोर होना चाहिए। इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम रात भर डांस दिखाए आपको, मगर तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। तो बजाओ जोरदार तालियां। To be here today. This is Vibhuti Jain with my co-host राधिका मालवीय। सच में मिस राधिका मैम, इन नन्हे मुन्ने कलाकारों ने तो आज की शाम में और चांद तारे लगा दिए। पर क्या हमारी ऑडियंस ने ये प्रोग्राम गौर से देखा है? बताइए, क्या आपने ये प्रोग्राम गौर से देखा है? तो आइए आपसे एक सवाल पूछा जाए। तो बताइए, अभी ये जो प्रोग्राम ऑल इज वेल टीम ने किया उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? Lights. Total participants in all is well dance group. टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे? कितने बच्चों ने डांस किया? एनी गेस? नो? एनी गेस? नो? 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 24. No, sir. Any guess? Total participants in all We's Way dance group. No, sir. Yes. No, beta. Anyone? No. 45? No, sir. 30? No. 40? No. Anyone? मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम आपने गौर से नहीं देखा। मैम ने देखा शायद। 32? नो मैम। 36? बच्चा आसपास पहुंच गया। प्लीज कम ऑन द स्टेज। व्हाट्स योर नेम? अंश। अंश विश्वकर्मा। अंश विश्वकर्मा 36, but total participants were 37. Please come on the stage for the gift. Please, director sir, please come on the stage once again. Please honor this little champ. जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड। चलिए आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं। As we all know, results are always seen but not the efforts. Just like that, the efforts of our parents and teachers are always ignored. So today, on this auspicious day, let's not forget the one who made this event possible. माता पिता जीवन के तारे, माता पिता जीवन के तारे, शिक्षक बनते राह के सहारे, संस्कारों का दीप जलाते, ज्ञान का सूरज हमें दिखाते। माँ का प्यार अमृत सा मीठा, माँ का प्यार अमृत सा मीठा, पिता का साया सूरज सा दीठा। शिक्षक हमें नई राह दिखाते, शिक्षक हमें नई राह दिखाते, संस्कारों का दीप जलाते। माता पिता देते जीवन दान, शिक्षक कराते सपनों का सम्मान, संघर्ष से जीत का रास्ता ये दिखाते, तो आओ मिलकर करें इन्हें धन्यवाद। इनकी मेहनत को करे प्रणाम, है ये माता पिता एवं गुरु हमारे, आओ मिलकर करें इन्हें प्रणाम। स्नेह ज्ञान आदर्शों का मेल, स्नेह ज्ञान आदर्शों का मेल, इनसे मिलता है जीवन का असली खेल। माता पिता और गुरु का हर पल मान, आओ करें हम इनका सम्मान। Our parents, who are our first educator, and the teachers who guide us through our academic journey, both have an immense responsibility and contribution in shaping the child's future.
Parents and teachers are the two wings of the plane which motivates, provides stability and direction to the child's life. तमेव माता च पिता तमेव, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव. So tonight, let's witness the countless efforts of our parents and teachers for giving us the successful life. We have a special performance dedicated to our parents and teachers. So, without any delay, let's welcome our next performance showing the importance of parents and teachers in child's life. Give them a great round of applause. बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। माँ बाप, मम्मी पापा, मदर फादर, आई बाबा, इनके नाम है अनेक, पर इनका मतलब सिर्फ एक। हमारे जीवन का अस्तित्व जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें इस दुनिया में लाने वाले, एक अलग पहचान देने वाले, हमारी जिंदगी के सबसे पहले भगवान, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। चलना फिरना दौड़ना, खाना पीना, प्यार करना, जीवन की इम्पोर्टेंस सीखना, सबसे पहले टीचर, अक्सर हम भूल जाते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे
इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। लेकिन यह क्या, ये कैसा समय आया जिसने पिछले 2 वर्षों में हमारी इस परंपरा को बदल कर रख दिया। कोरोना जैसी महामारी ने न केवल बाजार बल्कि विद्यालयों और विशेष रूप से बच्चों के आचरण को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अतः अब इन परिस्थितियों में हर माता पिता और शिक्षक को दोहरी जिम्मेदारी निभाना है। तो आइए आज हम प्रण लें कि आप और हम कैसे भी परिस्थिति हो अपने बच्चों के चरित्र निर्माण और उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू, सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। जी जोशी ओएसिस के डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद, स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए, थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए, इन प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Now I would like to call my dedicated student to take this program on its next level. My dear audience, I Sneha Rathore from class 12th PCM with my co-host Tanisha Patel from class 10th. Welcome to the journey of performances. It is an honor to be standing before you today to discuss a topic that is both deeply concerning and extremely important, Bal Vivah or child marriage, which remains a grave issue in many parts of the world. अभी अभी तो हुआ सवेरा, अभी अभी तो हुआ सवेरा, धूप तनिक चढ़ जाने दो, अभी बिहाने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पड़ जाने दो। छोटी है उम्र बड़े हैं ख्वाब, छोटी है उम्र बड़े हैं ख्वाब, अभी तो पहनना है सिर पर ताज, मुझे मेरा बचपन जीने से मत रोको, मुझे मेरा बचपन जीने से मत रोको, बाल विवाह है एक अभिशाप। कैसा अजब ये नियम बना दिया, कैसा अजब ये नियम बना दिया, कोमल फूलों को रिवाजों तले मुरझा दिया, जीने जीवन क्या है मालूम नहीं, इन नाजुक कंधों पर शादी का बोझ डाल दिया, जैसे दो खुले परिंदों को किसी खूंटे से बांध दिया। छोटी सी उम्र के भोले भोले भाव, छोटी सी उम्र के भोले भोले भाव,
अनजाने में खेल गए शादी के दाव। पति पत्नी क्या है कोई पूछो इनसे, पति पत्नी क्या है कोई पूछो इनसे। एक जश्न की तरह जो ये मना गए, जीवन बंधन खेल खेल में खा गए। बाल विवाह, the practice of marrying of children, especially young girls, is not just an outdated tradition but a harmful, abusive and evil practice that robs children of their childhood, their futures and their rights. In most of the area of our country, like Rajasthan has seen one of the highest rates of child marriage in India. Bihar has also witnessed a high incidence of child marriage. Uttar Pradesh is another state where child marriage remains a challenge. Madhya Pradesh, child marriage has been prevalent, especially in tribal area and rural regions. Even today, India has recorded 27% of the child marriage incident. We are here to show emotion of the children of child marriage. We both will request to the artist of Bal Vivaha group to come, perform and show your emotions. Put your hands together for them. पता नहीं ये कृति दीदी अब तक क्यों नहीं आई। इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। गुड़िया, ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, हर मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे यहाँ। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है माँ। बेटा, औरतों का वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या? क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। बेटा, पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो घर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। छोरी! अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणिसा, ये खम्मा गणिसा, राम राम। आओ, पधारो पधारो। राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब हम गुड़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी के विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह, तारी बेटी क्या कह रही है? अब चिंता ना कीजिए, नादन बेटी है, नादन। अभी आपके साथ विदा करो। नहीं जानो। रुको! दीदी, तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरा सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर रहेगी। पर है नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं
थारे हाथ जोड़ू, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। और इसकी बातों में ना कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। सूर्या सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है। और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। चोरी, 4 किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, हमरे माथे पर ना बैठ, समझी? मेरा सयानी हो चुकी है, बहुत है हमरे लिए। चल। अरे ऐसे नहीं सिखा सकते, गुड़िया को हम ऐसे कैसे सिखा सकते? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजवा। बीच में ना पड़, बच्चे तो अभी। वाह, ये जानते हुए भी कि गुड़िया अभी बच्ची है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने घर ले जाना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे जैसे नामर्दी कर सकते हैं। तू मुझे हाथ लगाएगी? मार इसको। रुको, मेरे होते गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाइए। बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गाँव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल। अरे बंद करो ये नाटक। डॉक्टर कृति, आप ठीक तो है? जी। तने पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कृति ने देश में हो रहे ऐसे ही बाल विवाह को रोकने के लिए सारथी ट्रस्ट की स्थापना की और उनके प्रयासों से अब तक लगभग 1200 बाल विवाह को रोका जा चुका है। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ये मंच उनके इस हौसले को नमन करता है। मेरी लाइफ का पहला स्कूल, इतनी स्कूलों में पढ़ाया, इतना सपोर्टिव मैनेजमेंट, वेल बिहेव टीचर्स, पहली स्कूल है जहां मुझे मिले। इसका जो श्रेय है मैं 3 लोगों को दूंगा स्पेशली। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो आधार स्तंभ, सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सर विशाल साहू सर। विशाल साहू सर हमारे मजबूत स्तंभ, जिनके लिए अगर मैं 2 लाइनें अगर कहूँ तो वो भी कम पड़ जाएंगी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सर को आमंत्रित करूंगा कि सर थोड़ा मार्गदर्शन करें। मेरे को बुलाया जब जाता है, जब कुछ 5 मिनट रोकना हो। आप समझ गए होंगे मैं आया हूं तो। अच्छा, अब ऐसे एक्ट की बारी है जो, क्या कहूं उस एक्ट के बारे में। माँ कालका के अवतार को तो आपने देखा ही है, और ऑक्सफोर्ड में अगर माँ कालका का अवतार ना मिले तो मजा कैसे आए। अच्छा, पुष्पा का ट्रेंड क्या है बताएंगे जरा? जोर से बताओ, जोर से। आई कांट हियर यू, लाउडली। अरे ऐसे थोड़ी, झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ बताओ भाई। अच्छा, कितने लोग इस एक्ट को देखना चाहते हैं?
भैया थोड़ा ये लाइट हटाएं और ऑडियंस की तरफ करें। हाँ, वाह वाह, हाथ खड़े करें। अच्छा, अपनी मोबाइल की टार्च जला के बताएं। मोबाइल सब लाए हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गुणा कर लेते 50। 50 के बाद नहीं, बाकी के पास टार्च नहीं या मोबाइल नहीं। तो गोंदल के साथ कालका माता का अवतार। ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, मुझे समझ में आ गया, आपको देखना है। और इस एक्ट को देखिए, बहुत मेहनत करी बच्चों ने, और स्पेशली हमारे 12th वाले बच्चों ने ज़्यादा मेहनत करी है। तो जो पेरेंट्स इधर उधर गए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो बैठ जाएं और अपनी पेटी को कस लीजिए, क्योंकि बारी है गोंदल प्लस कालका माता एक्ट की, जो आपके शायद अगर सही मायनों में एग्जीक्यूट हुआ तो हो सकता है रोंगटे खड़े हो जाएं। सही मायनों में एग्जीक्यूट हुआ तो कह सकता हूं, क्योंकि हमने लाइव देखा है बच्चों को कितनी मेहनत करी उन बच्चों ने। और पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, जरा जोरदार शोर मचा के बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग। क्या बात है भाई, क्या बात। आवाज तो अभी मुझे आई नहीं, बस ये जोर से करो जरा। अरे भाई, इतनी तेज होना चाहिए कि वो कालका माता तैयार हो रही है और वैसे ही आ जाए। चलो स्टार्ट। ये हुई बात, ये हुई। क्या भैया कालका माता रेडी? इससे ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा, बोलने को कुछ बचा नहीं है। और टाइम भी हो चला है, लगभग 6:45 हो गई है।